अभी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जहां पे सवाल ये था कि क्या एक महिला को पनिश किया जा सकता है गैंग रेप के लिए। जी हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में, बट ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आपको पता होनी चाहिए। पहला जो है वो था इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 376D ऑफ आईपीसी, जहाँ पे ये बात की गई कि क्या गैंगरेप जब किया जाएगा तो वो केवल और केवल एक मेल या फिर एक पुरुष के द्वारा किया जा सकता है। और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या अगर हम गैंगरेप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उन सभी के द्वारा रेप का कृत किया जाना अनिवार्य है। तो आइए इस पर्टिकुलर केस में समझते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है और किस प्रकार से ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट यस, वुमन जो है वो रेप कमिट नहीं कर सकती एज पर द प्रोविजन जो कि हमारे आईपीसी में दिया गया है कि अ मैन इज सेड टू हैव कमिटेड रेप, यानी चूंकि मैन की बात की गई है यानी पुरुष जो है सिर्फ वही रेप का कृत जो है वो कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा गया है दैट शी मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गैंग रेप, जो कि अंडर 376D ऑफ आईपीसी ट्रीट किया जा रहा है। अब समझते हैं कि ये पूरा का पूरा केस क्या था। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट है जून 2015 का, जहाँ एक एफआईआर लॉन्च की जाती है इन्फॉर्मेंट के द्वारा, ये बताते हुए कि किस प्रकार से उनको अगवा किया गया और उसके बाद उनके साथ रेप का जो कृत्य है वो किया गया। इसके बाद ये भी बताया गया कि उनकी जो ये बच्ची है जिसको ये ले जाया गया वो अबाउट 15 ईयर्स ऑफ एज की थी। बट अब जो ये हमारी 15 ईयर्स की एज की एप्लीकेंट थी, इन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ये बताया कि ये जो महिला है जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेंट जिनको बोला गया है, वो महिला भी इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी। हाउएवर इनका चार्ज शीट में नाम जो है वो नहीं था। इसी के साथ साथ जो ऑपोजिशन पार्टी नंबर 2 है, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दर्ज करी सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत और कहा कि ये जो एप्लीकेंट वुमन है जिनके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है, इन वुमन को भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इस चीज की एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने मंजूरी दी और फिर इस लेडी को समन जारी कर दिया गया कि आपको कोर्ट आना होगा। अब ये लेडी जो है ये जाती हैं और कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करती हैं, ये समन जो है कोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया उसको कैंसिल आउट कराने के लिए कि सर आप मुझे मत बुलाइए। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफेंस है जो कमिट किया गया है 376D के अंतर्गत, उसमें वुमन को पनिश नहीं किया जा सकता। एंड चूंकि मैं एक महिला हूं, चूंकि मैं एक वुमन हूं, इस वजह से मुझे इसके लिए पनिश नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां पर जो कोर्ट है उसने क्या किया, उसने 375 से लेकर 376E में जो अमेंडमेंट हुए हैं 2013 के बाद, उन सभी चीजों को यहां पे मद्देनजर रखते हुए ये चीज बोला कि हम ये मानते हैं कि 375 ऑफ आईपीसी जो है वो ये बात करता है कि अ मैन इज सेड टू हैव कमिटेड रेप एंड नॉट एनी विमेन, यानी महिला रेप नहीं कर सकती लेकिन मैन कर सकता है, ये 375 में दिया गया है। लेकिन जब हम 376 की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 376 की बात हो रही है तो वहां पे मैन वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट रादर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज पर्सन। एंड जब हम पर्सन के बारे में जानते हैं तो इट इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये आईपीसी का सेक्शन 11 कहता है। बट हमें लगता है कि ये शायद उतनी एप्ट डेफिनेशन नहीं है, तो हम इसके लिए जो इंग्लिश डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड की उसको जाकर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की उसको जाकर देखते हैं। तो उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन दैट वुड मीन एन इंडिविजुअल, जो कि एक ह्यूमन बीन है या फिर एक मैन या फिर एक वुमन या फिर एक चाइल्ड या फिर और कोई लिविंग बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एज सच अ वुमेन कैन नॉट कमिट द ऑफेंस ऑफ रेप, बट चूंकि हम यहां पर पर्सन की बात कर रहे हैं तो गैंग रेप जो है वो डेफिनेटली एक महिला के द्वारा भी कमिट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यह भी कहा गया यहां पर कि जब हम बात करते हैं गैंग रेप की, तो लेट सपोज देयर वर 5 पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 5 4 3 2 1। बट अब जब रेप हो रहा था उस वक्त सिर्फ 3
और 1 ने ही रेप जो है वो कमिट किया, तो क्या ऐसी स्थिति में इन पांचों को गैंग रेप के लिए पनिश किया जाना चाहिए? तो यहां पर हमारे जस्टिस शेखर कुमार यादव जी का कहना है कि इवन इफ 5 लोग इन्वॉल्व थे या जितने भी नंबर इन्वॉल्व थे उनमें से 2 या 1 पर्सन ने ही रेप कमिट किया हो, डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट पांचों के पांचों को गैंग रेप की पनिशमेंट मिलेगी। आई रिपीट, भले ही इनमें से किसी एक या एक से अधिक ने ही रेप जो है वो कमिट किया है, उसके बावजूद पांचों के पांचों व्यक्तियों को रेप की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हेंस यहां पर जो चीजें हमें समझनी है वो क्या क्या है, जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहली चीज जो यहां पर समझने वाली है वो ये है कि पहला, यस, वुमन जो है वो गैंग रेप कमिट कर सकती है। सेकंड, यस, यहां पर जब हम रेप की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि आपने रेप किया होना चाहिए। इफ यू हैव बीन अ पर्सन जो कि एसोसिएटेड था उस पर्टिकुलर एक्ट से, देन डेफिनेटली आपको भी इसके लिए पनिश किया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर सीइंग सेक्शन नंबर 375 की यहां पर बात की जा रही है। यहां 375 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है डेफिनेशन ऑफ रेप की। डेफिनेशन ऑफ रेप में आप साफ साफ देखिए यहां पे क्या लिखा है, अ मैन इज सेड टू हैव कमिटेड रेप। किसको बोला गया है रेप कमिट करने के लिए? कि मैन कर सकता है, वुमन नहीं कर सकती। और कब माना जाएगा कि वो रेप है? अगर अगेंस्ट द विल ऑफ द लेडी है, या विदाउट हर कंसेंट है, या फिर विथ हर कंसेंट है लेकिन उनकी जो कंसेंट ली गई है वो उनको डेथ या फिर फियर ऑफ हर्ट में रखकर ली गई है, या फिर उनकी कंसेंट जो ली गई है वो ऐसे समय पे ली गई है जब वो कंसेंट देने के योग्य नहीं है बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या उनकी जो कंसेंट ली गई है वो इसलिए उन्होंने अपनी कंसेंट दी क्योंकि वो ये मानती हैं कि आप शायद उनके पति हैं लेकिन आप उनके पति नहीं हैं और ये आपको पता है, तो वैसी स्थिति में भी उसको रेप माना जाएगा। अगर उन्होंने कॉन्सेंट दिया लेकिन उनकी एज 16 वर्ष से कम है तो भी उसको जो है रेप माना जाएगा। ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं आगे, यहां पर जो डेफिनेशन है वो अब हम बात करेंगे सेक्शन 376 डी की, दैट इज गैंग रेप। गैंग रेप में वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर हुम, इज इट वन और मोर मैन की बात कर रहे हैं? नहीं, यहां पे बात की जा रही है पर्सन की, एंड पर्सन विल इंक्लूड हुम, मेन, विमेन, पुरुष, महिला, सभी को यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है। एंड दस गैंग रेप के लिए एक महिला को भी पनिश किया जाना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट कि जो मेन है उनको ही पनिश किया जा सकता है, क्योंकि 375 ये कहता है कि रेप तो सिर्फ मेन कर सकते हैं, बट अगर गैंग रेप की बात की जाए, चूंकि ये बात कर रहा है पर्सन्स की, तो उसमें विमेन जो है वो भी इंक्लूडेड होंगे। एंड एट द सेम टाइम जितने भी लोग उस कॉमन इंटेंशन के साथ वहां पर खड़े हुए हैं, ईच ऑफ दोज पर्सन्स शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। यानी जितने भी लोग उस कॉमन इंटेंशन के साथ वहां पर मिले हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन सभी को माना जाएगा कि उन लोगों ने रेप जो है कमिट किया है, एंड दस दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, चलिए, सो आई बिलीव ये टॉपिक आपको जो है पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपना मत भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर क्लैट और एलेट एग्जामिनेशन 2024 जो कि दिसंबर 23 में होगा, तो आपको बता दें दैट वी हैव कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहां पे आपको इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक, लीगल स्टडीज और आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। एंड ये वैसे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री प्राइजेस में, बट स्टिल आई फील कि ये बहुत ज़्यादा है। सो फॉर दैट आई हैव कम अप विद अ कोड जिसका नाम है Y692। ये पर्टिकुलर कूपन कोड आप जैसे ही इस कोर्स को खरीदते टाइम हमारे वेबसाइट पे लगाओगे, आपको जो है 78% का ऑफ देखने को मिलेगा। एंड चूंकि आज महाशिवरात्रि है, इस वजह से ये ऑफ जो है आपको 80% का देखने को मिलेगा। एंड ये प्राइस जो है 9,600 रुपीज का मात्र आपके लिए हो जाएगा। तो इंतजार मत करिए, अभी जाइए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, एंड इसके साथ और भी जो हमारे कोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करिए। एंड Y692 जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। Y692 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यू विल गेट
द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माई नेम इज आदित्य राय। Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling, and also don't forget to subscribe this channel and also like the video. Thank you.